कि आज के इस वीडियो में ये समझते हैं कि आप जब भी कोई सामान खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर आपको मिलता है वारंटी। उस वारंटी के तहत आपका जब भी कोई सामान खराब हो जाता है तो आप क्या करते हैं कि वहाँ पर जाते हैं उसी के सर्विस सेंटर में बनवाने। तो वहाँ पर जैसे ही आप बनवाने जाते हैं तो वहाँ पर से आपको क्या होता है कि वहाँ पर आपको पैसा ज़्यादा ले लेता है उस सर्विस सेंटर वाले, ये कह करके कि ये पार्ट आपका ख़राब है, यहाँ पर आपको इस पार्ट को चेंज करना होगा। तो इसका आपको जहाँ पर क्या होता है कि ज़्यादा पैसा ले लेता है और साथ ही वहाँ पर आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाते हैं। बोलते हैं वो लोग कि 1 महीने बाद आपका बनेगा, 2 महीने बाद बनेगा, तो वहाँ पर आपको टाइम भी ज़्यादा लग जाता है और मतलब कि वहाँ पर आपको समय भी ज़्यादा लग जाता है। तो बात को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट ने एक नया नियम लाई है, राइट टू रिपेयर। तो आज के इस वीडियो में हम आपको राइट टू रिपेयर में आपको किस तरीके से सामान को ठीक करके दिया जाएगा, या तो फिर ये कहें कि किस कंडीशन में यानी कि किस शर्त में आपके सामान को बदल करके दिया जाएगा, वही समझेंगे। यानी कि राइट टू रिपेयर के बारे में हम आपको संपूर्ण जानकारी देंगे एवं विस्तृत जानकारी देंगे, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। देखिए, राइट टू रिपेयर नियम में 3 बातें कही गई हैं, जिसे हम आपको एक एक करके सारी बातें हम आपको बताएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले नियम की। देखिए, पहले नियम में ये कहा गया है कि आप अब कोई भी सामान खरीदेंगे, जैसे कि टीवी हो गया, फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, कोई भी मोबाइल फ़ोन हो गया, एंड्रॉयड हो, आईफोन, कोई भी फ़ोन हो, या तो फिर कहें कि ट्रैक्टर हो गया, यानी कि किसी कृषि संबंधित कोई भी सामान हो, तो यहाँ पर अगर आप उस सामान को खरीदते हैं तो यहाँ पर अब क्या होगा कि यहाँ पर आपको एक बुक मिलेगा। इस तरीके से आपको एक बुक मिलेगा जिसमें कि सारी इन्फॉर्मेशन लिखा होगा कि आखिर उसे कैसे ठीक करना है। यानी कि भविष्य में ये उपकरण किसी भी तरीके से खराब होता है तो आखिर उसे कैसे ठीक करना है, इस वाले बुक में उसको लिखना ही लिखना है। इस तरीके से उसको लिख देना है कि आखिर इसे कैसे ठीक करना है, यानी कि कभी भी खराब होता है तो इसे आखिर कैसे ठीक करना है वो आपको यहाँ पर लिखना है। इससे क्या होगा कि आपको खुद ही कभी अगर आपका फ़ोन वगैरह कोई भी सामान खराब होता है तो आप उसे खुद से भी ठीक कर सकते हैं। इससे अप्रॉक्स ये तो फ़ायदा हो जाएंगे। जिस दूसरे नियम में ये कहा गया है कि आप स्वतंत्र है, आप अपने सामान को कहीं भी रिपेयरिंग करवा सकते हैं, यानी कि आप अपने सामान को कहीं भी सुधार करवा सकते हैं। देखिए, पहले क्या होता था कि जब भी आपका सामान खराब होता था तो आप क्या करते थे कि डायरेक्ट सर्विस सेंटर में ही जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप पहले किसी छोटे दुकानदार के यहाँ जाएंगे और वो दुकानदार आपका फ़ोन सही कर देता है, यानी कि आपके सामान को सही कर देता है, तो ठीक है, आप अपने घर चले आएंगे, यानी कि अपने सामान को घर लेके चले आएंगे। अगर वो यहाँ पर सामान को सही नहीं कर पाता है तो आप उसके बाद रिपेयरिंग सेंटर में जा सकते हैं, वहाँ पर आप सुधार करवा सकते हैं, यानी कि उसके सर्विस सेंटर में आप जा करके सुधार करवा सकते हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि जब आप पहले इस छोटे दुकानदार से सर्विस करवाते थे और ये सर्विस नहीं दे पाता था, यानी कि ये कहें कि ये आपके फ़ोन या तो फिर ये कहें कि आपको सामान को नहीं बना पाता था, तो आप क्या करते थे, उसके बाद अगर आप सर्विस सेंटर में जाते थे तो वहाँ पर ये सर्विस सेंटर वाले इनकार कर देते थे, यानी कि आपके सामान को ये लोग रिपेयरिंग नहीं करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं, अब इनको रिपेयरिंग करना ही होगा तो करना ही होगा। अब दूसरे नियम में ये कहा गया है। अब तीसरे नियम में क्या कहा गया है वो समझिए। इस नियम में ये कहा गया है कि अगर कोई कंपनी किसी सामान को बेचती है तो उस सामान के जो भी पार्ट पुर्जे है उसे अवेलेबल कराने हैं। जैसे कि मान करके चलते हैं, पहले इन छोटे छोटे सामान मतलब इन छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन आता था, इन छोटे छोटे मोबाइल फ़ोन के जो अभी पार्ट पुर्जे बहुत ही कम मिलते हैं। लेकिन अब कोई मतलब कि अभी क्या है कि एंड्रॉयड बहुत ही फ़ोन ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसके पार्ट पुर्जों को जब तक मतलब कि किसी व्यक्ति को बेच रही है तो उस व्यक्ति के पास जब तक ये मोबाइल फ़ोन रहेगा तो इसके पार्ट पुर्जों को उसको उस टाइम तक अवेलेबल कराना है। राइट टू रिपेयर नियम ऑलरेडी बहुत सारे बड़े बड़े देशों में लगे हैं पहले से ही, जैसे कि अमेरिका हो गया, ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब जो आप देखेंगे बड़े बड़े देश, इसमें क्या है कि पहले से ही राइट टू रिपेयर नियम लगा है। लेकिन अभी भारत में इसे लगाया नहीं गया, यानी कि अभी भारत में ये पूर्ण रूप से राइट टू रिपेयर नियम नहीं लगा। जब आपका ये राइट टू रिपेयर नियम होगा, पूर्ण रूप से लागू होगा, उस समय भी हम आपको बताएंगे, उसमें हो सके कि इसमें और भी सुधार आ जाए। तो उम्मीद है कि ये सब बातें आपको समझ में आया होगा। तो मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।